मैं नीचे के कॉलेज में अच्छी ब्रांच ले लूँ, लेट से 30th नंबर के कॉलेज में CSIT मिल रहा है, वो लेना चाहिए, या 10th नंबर के कॉलेज में मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल मिल रहा है एट द सेम परसेंटाइल, तो मैं क्या सिलेक्ट करूं कि मुझे आगे करना क्या है। देखो, थोड़े सवाल खुद से पूछने पड़ेंगे ताकि आपको जवाब सही मिले कि आप कौन से टाइप के स्टूडेंट हो आउट ऑफ दिस 3 टाइप्स। इसने कहा था, टोनी रॉबिन्स, आपको पता होगा, काफी बड़े स्पीकर है, उन्होंने कहा था प्रॉक्सिमिटी इज पावर। जितना स्ट्रॉन्ग अलुमना है, जैसे PICT अलुमना बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसलिए प्लेसमेंट बहुत अच्छी होती है, तो इसलिए कॉलेज इंपॉर्टेंट बन जाता है इन सारे एस्पेक्ट में। हेलो बच्चों, वेलकम टू गणितंक। ब्रांच वर्सेस कॉलेज, किसे प्रायोरिटी देनी चाहिए। मैं नीचे के कॉलेज में अच्छी ब्रांच ले लूं, लेट से 30th नंबर के कॉलेज में CSIT मिल रहा है, वो लेना चाहिए, या 10th नंबर के कॉलेज में मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल मिल रहा है एट द सेम परसेंटाइल, तो मैं क्या सिलेक्ट करूं। राइट, ये बहुत बड़ा सवाल है और इसको आंसर करने के लिए आपको समझना होगा कि आप किस तरह के पर्सन हो, किस तरह के स्टूडेंट हो, ये जरूरी है। तो थोड़ा सा कि मुझे आगे करना क्या है। देखो, थोड़े सवाल खुद से पूछने पड़ेंगे ताकि आपको जवाब सही मिले, और मैं बताता हूं किस तरह का सवाल आपको पूछना होगा कि मेरा क्या प्रायोरिटी है, मैं ये इंजीनियरिंग क्यों कर रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे बच्चे होते हैं, जॉब उनके लिए प्रायोरिटी है, भाई घर की हालत इतनी अच्छी नहीं है, मैं कमाने के लिए आया हूं, प्लेसमेंट मेरी प्रायोरिटी है, तो आप समझ सकते हो कि आंसर किस तरफ जाएगा। तो आपको थोड़ा बैठना होगा, समझना होगा कि मुझे क्या चाहिए, प्लेसमेंट्स, जॉब, तो यार देखो फिर क्या प्रायोरिटी होगी, फिर कॉलेज शायद मेरे लिए प्रायोरिटी हो जाएगी, हायर स्टडीज मेरे लिए प्रायोरिटी है, तो हायर स्टडीज भी क्या मैं एमटेक करना चाहता हूँ। राइट, एमटेक करना चाहता हूँ तो स्पेसिफिक ब्रांच इंपॉर्टेंट बन सकती है। क्या मैं MBA करना चाहता हूँ, आगे की जर्नी क्या सोचता हूँ। बहुत सारे बच्चों ने ऑलरेडी सोच रखा होता है कि मैं आगे जाके MBA करूंगा, मैं आगे जाके UPSC करूंगा, मैं आगे जाके कुछ और पढ़ूंगा। तो अकॉर्डिंगली आप डिसाइड कर सकते हो कि क्या मेरे लिए इंपॉर्टेंट होगा, या मुझे स्टार्टअप करना है, एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाना है, कुछ आइडियाज है वो सॉल्व करने हैं, या मुझे पता ही नहीं है, मैं एक्सप्लोर कर रहा हूं। तो ये अलग अलग चीजें हैं कि आपको करना क्या है। तो प्लीज थोड़ा बैठो, खुद को समझो और इन क्वेश्चन के आंसर देने की कोशिश करो कि आपके लिए क्या प्रायोरिटी है। अपने आप आपको इंक्लिनेशन मिलता जाएगा कि व्हाट शुड आई चूज। ठीक है, मुझे बताओ, चलो आज मुझे आप आंसर कर दो कि आप कौन से टाइप के स्टूडेंट हो आउट ऑफ दिस 3 टाइप्स। मैं अपने बच्चों को इन 3 टाइप में डिवाइड कर सकता हूं, जो मैंने अभी तक देखे सारे स्टूडेंट्स, उनके हिसाब से मैं कह रहा हूं। सबसे पहले वो बच्चे जिन्हें पता है उनका इंटरेस्ट क्या है, उन्हें पता है कि उन्हें कोडिंग पसंद है, कंप्यूटर साइंस IT 11th 12th में था, मजा आया, फैसिनेट किया, तो मैं वो लेना चाहता हूँ। बहुत सारे लोगों को पता है कि AI ML जो है मेरे लिए काफी अच्छा है, बड़ा अच्छा लगता है जब मैं नेटफ्लिक्स के रिकमेंडेशंस देखता हूँ, इंस्टाग्राम पे जो स्टोरीज आती है ऑटोमेटिकली हमेशा सोचता हूँ कैसे आ रहा होगा, तो अगेन उनको पता है उनका ब्रांच क्या है। या बहुत सारे बच्चे जो कार्स फैसिनेट करती है, ऑटोमोबाइल फैसिनेट करती है, तो उन्हें पता है कि मुझे मैकेनिकल इंडस्ट्री बहुत फैसिनेट करती है, सेमीकंडक्टर्स अच्छा लगता है, उनके बारे में जानना सही है, इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में जानना अच्छा लगता है, तो उन्हें पता है उनका इंटरेस्ट क्या है। अगर आपको कोई ब्रांच या कोई फील्ड इंटरेस्ट करती है, इट्स वेरी क्लियर कि आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है। प्लीज टेक डिसीजन अकॉर्डिंगली। फिर मत डरो कि यार मेरा इंटरेस्ट तो इसमें है लेकिन इसका प्लेसमेंट कम ज्यादा है, ये मत डरो, बिकॉज जिसका इंटरेस्ट होता है वो करके दिखाता है, और हर ब्रांच में टॉप 20% बच्चों की अच्छी प्लेसमेंट होती है। ये आप समझ लो, हर ब्रांच की नीड है, इसीलिए तो आज वो इंजीनियरिंग के फील्ड में है, फैकल्टी है इंजीनियरिंग की। राइट, तो हर बच्चे की नीड है, हर ब्रांच की नीड है। इंटरेस्ट अगर आप है तो आप पक्का मचाओगे। ठीक है, तो ये पहला हो गया। सेकंड, बहुत सारे बच्चे होते हैं जो बहुत क्लियर होते हैं कि मुझे रिसर्च में जाना है, मुझे UPSC करना है। राइट, कई सारे बच्चे जिन्हें UPSC करना है वो सिविल ले लेते हैं कि चलो मेरे लिए पीयर ग्रुप अच्छा होना चाहिए, क्योंकि जितने अच्छे दोस्त होंगे उतनी अच्छी पढ़ाई में कर पाऊंगा, मेरे साथ बहुत सारे लोग होंगे जो UPSC करने वाले होंगे, MPSC करने वाले होंगे। या मुझे MBA करना है, अगेन MBA करना है तो ब्रांच इतना मैटर नहीं करेगा, तो लेट्स डू फ्रॉम एनी गुड कॉलेज, है ना। ये इस तरह की चीजें यहाँ पे, है ना, आपको आंसर देने लग जाती है। तो टाइप 2 स्टूडेंट्स, या मेरा घर का बिजनेस है, मुझे उस तरफ जाना है। एंड थर्ड, मैं श्योर नहीं हूँ, मुझे नहीं पता मेरा इंटरेस्ट क्या है, मुझे भी नहीं पता मुझे UPSC MPSC करना है या क्या करना है, मैं अभी डिसाइडिंग मोड में हूँ। आप कौन से टाइप ऑफ स्टूडेंट हो, 1, 2 या 3, प्लीज कमेंट करना। आई वुड लाइक टू नो माई स्टूडेंट्स। अब बच्चा लोग, और मैं हमेशा हमेशा आपको गाइड करते रहूंगा। स्टूडेंट अवेयरनेस सेशंस, 1-to-1 सेशंस, इसमें हम यही सब डिस्कस करते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। आपके पास जितने चॉइसेस है उसमें बेटर कॉम्बिनेशन क्या है, ये सब मैं आपको मेरे काउंसलिंग में बताता हूं। आपको ऑलरेडी पता है कि डेल्टा 5.0 काउंसलिंग लॉन्च हो चुका है। राइट, प्रीमियम बैच ओनली एट 1999 2000 का है। हर चीज, सारे ब्रांचेस के बारे में बताना, अवेयरनेस करना, कॉलेज के बारे में बताना, लिस्ट बनाना, लाइव फॉर्म फिलिंग करना,
क्या इसके अलावा 10 to 7 पूरा सपोर्ट हमेशा आपको रहेगा, सारे टूल्स, हर वो चीज, कैप राउंड, स्पॉट राउंड, हर वो चीज जो आपको रिक्वायर्ड है, डेडलाइंस, कोई गलती ना हो, ये हम ध्यान देंगे, ठीक है। सो यस, यू कैन सी ऑल द कोर्स ऑन गणितंक ऐप, ठीक, ओके, यस। चलिए अब फिर से ब्रांच क्यों इंपॉर्टेंट है। तो ब्रांच जिंदगी भर आपके साथ होती है अगर आपका इंटरेस्ट हो, अगर आप उसमें कुछ मचाना चाहते हो, अगर आप उसमें बहुत डेप्थ में जाना चाहते हो, राइट। तो ब्रांच उन्हीं बच्चों ने ज्यादा प्रायोरिटी पे रखनी चाहिए जो जानते थोड़ा बहुत इंटरेस्ट क्या है। अगर फिर भी पता नहीं है कि क्या हो रहा है इस ब्रांच को लेके, क्या होगा फ्यूचर, थोड़ी बातें करो। हमारे जो स्टूडेंट अवेयरनेस सेशंस है उनको अच्छे से देखो, राइट। वहां पे हमने काफी एक्सपर्ट्स को बुलाया है, आप भी अपने रिलेटिव से पता करो, है ना। ये इंपॉर्टेंट बन जाता है बिकॉज मेरा फ्यूचर, मेरा जॉब इसी के अराउंड होने वाला है अगर मैं ब्रांच लेता हूं तो, ठीक है। एंड कॉलेज क्यों इंपॉर्टेंट है। कॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है, सच बता रहा हूं। कॉलेज इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पीयर ग्रुप, पता है इंजीनियरिंग में ज्यादा लर्निंग जो है ना वो अपने दोस्तों से होती है कि मेरा दोस्त क्या कर रहा है। मेरा एग्जाम्पल ले लो, मैं बहुत छोटे से गांव अमरावती में भी दरियापुर नाम के गांव से बिलोंग करता हूं। मुझे पता भी नहीं था कि जीआरई क्या होता है, मुझे पता भी नहीं था कि कैट एग्जाम क्या होती है। ये सब वीआईटी में आया और वीआईटी में देखा मैंने 80% मेरे जो फ्रेंड्स है वो सारे जीआरई करके आज यूएस में सेटल्ड हैं। तो ऐसा होता है ना, हमारे जो कैंपस में बच्चे होते हैं वो क्या क्या कर रहे हैं उससे हमें पता चलता है कि मैं भी ये कर सकता हूँ, मेरे लिए भी ये अच्छा है, राइट। जब हम नॉट श्योर वाली कैटेगरी में हो तो हमें पता कैसे चलेगा अपने पीयर ग्रुप से कि ये सारे ऑप्शंस है। और जितना अच्छा कॉलेज उतने सारे बेटर ऑप्शंस आपको मिलने लग जाते हैं। इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज खुद से बच्चे ढूंढते हैं अच्छे अच्छे कॉलेजेस में, आपको पता चलता है। हैकेथॉन्स, कॉलेज का कल्चर बहुत, वाइब बहुत स्ट्रांग रहती है। तो ये सब जो है कॉलेज अच्छा हो तो मिल सकता है। इसने कहा था टोनी रॉबिन्स, आपको पता होगा, काफी बड़े स्पीकर है, उन्होंने कहा था प्रॉक्सिमिटी इज पावर। जितना स्ट्रांग अलुमनाई, जैसे पीआईसीटी अलुमनाई बहुत स्ट्रांग है, इसलिए प्लेसमेंट बहुत अच्छी होती है। तो इसलिए कॉलेज इंपॉर्टेंट बन जाता है इन सारे एस्पेक्ट में, ठीक है। प्रोफेसर्स बढ़िया रहते हैं, आपको हर जगह गाइड करते हैं। सो नाउ इट इज यू हु हैव टू डिसाइड कि मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। क्या मेरा इंटरेस्ट मुझे पता है या मेरी एमबीए या यूपीएससी ये प्रायोरिटी है, आपको सोचना पड़ेगा। एंड अकॉर्डिंगली यू हैव टू आंसर कि आपके लिए कॉलेज इंपॉर्टेंट है या ब्रांच इंपॉर्टेंट है। आई नो आप यही सोच रहे होंगे कि कॉम्बिनेशन होना चाहिए, लेकिन स्टिल थोड़ा सा अगर मुझे प्रीफर करना हो पीआईसीटी का ईएनटीसी लूं या किसी नीचे कॉलेज का सीएस लूं, आपको आंसर खुद अब थोड़ा स्ट्रांगली देना होगा बिकॉज टाइम आ चुका है जहां हमें लिस्ट बनानी होगी, जहां ये सब डालना होगा। प्लीज डू नॉट कंसिडर कि बड़ा कैंपस है इसलिए मैं वो कॉलेज लूंगा, या वहां का लोकेशन बहुत अच्छा है, या वहां के पैकेजेस बहुत बड़े बड़े, हाईएस्ट पैकेज एक दो को ही मिलता है। तो प्लीज हाईएस्ट पैकेज देखकर ना करो, या बैच साइज छोटा है या बड़ा है, ये डिसीजन मेकिंग फैक्टर्स नहीं होने चाहिए। फैक्टर होना चाहिए आपको करना क्या है, आप क्या सोच रहे हो, अकॉर्डिंगली आपको आगे बढ़ना है। हर फील्ड की रिक्वायरमेंट है, हर फील्ड में आप जब अच्छा करोगे तो आपको अच्छी प्लेसमेंट मिलेगी मिलेगी हर फील्ड में। मैकेनिकल में भी टॉप 20% बच्चों को अच्छी जॉब लगती है, ईएनटीसी में भी, हर फील्ड में, केमिकल में भी, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। बस मचाना होगा हमको आगे जाकर, ठीक। सो आई होप आप सब लोग समझ पा रहे होंगे व्हाट आई वांट टू से हियर। दो एग्जांपल्स भी दिखाता हूं हमारे ही जो महाराष्ट्र कॉलेजेस से। वालचंद सांगली से इलेक्ट्रॉनिक्स किया था लीना नायर मैम ने, और आज ग्लोबल सीईओ है शनेल नाम के बहुत बड़े कंपनी। आप रिसर्च करना, आप गूगल करना इनके बारे में। या एक और लक्ष्मण नरसिम्हान, ये भी अब सीओईपी से मैकेनिकल किया है लेकिन स्टारबक्स के सीईओ रह चुके हैं। तो इतने बड़े बड़े कंपनीज के सीईओ रह चुके, मैकेनिकल से थे। तो अगेन ब्रांच इतनी मैटर करती है क्या? अगर आपका इंटरेस्ट डिफाइंड हो तो यस, अगर आप इंटरेस्ट के बारे में ज्यादा पता ना हो तो आप सोच सकते हैं बेटर कॉलेज के बारे में। मैंने बहुत क्लियरली आपको आंसर देने की कोशिश करी है, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट। आगे बहुत सारी चीजों पे मैं गाइड करते रहूंगा। स्टे कनेक्टेड, बाय बाय, टेक केयर।